देखिए दोस्तों, यहां पर पहला प्रश्न, इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? बताइए। तो दोस्तों अपने को यहां पर बताना है कि जुलाई 1946 में जो संविधान सभा का जब गठन हुआ था तो उसमें कौन सदस्य नहीं थे? तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, राजेंद्र प्रसाद थे, के.एम. मुंशी भी थे, अब्दुल कलाम आजाद भी थे, लेकिन महात्मा गांधी है वो इस संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें सेकंड नंबर प्रश्न है, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? दोस्तों संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो हुई थी 9 दिसंबर को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। और फिर 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष है वो चुन लिया गया था, ठीक है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, अध्यक्ष कौन चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? दोस्तों बात है 11 दिसंबर की, 11 दिसंबर 1946 की। दोस्तों उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था और बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। यह भी आपको इसमें याद रखना है। यहां पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, बी.एन. राव। आगे देखिए, इसमें 5 नंबर का प्रश्न है, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389, जिसमें से दोस्तों 292 सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं से और 93 सदस्य हैं वो दोस्तों देशी रियासतों से आए थे, ठीक है। और इनके अलावा 4 सदस्य चीफ कमिश्नरों के 4 प्रांतों से आए थे दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 389। आगे देखिए, वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए। वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो यहां पर अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, मोतीलाल नेहरू ने, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, इसमें 7 नंबर का प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को ये दोस्तों पारित किया गया था। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी.एन. राव द्वारा दोस्तों ये प्रथम प्रारूप है, ये तैयार किया गया था। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ये प्रश्न है वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। 9 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक यानी कि अधिवेशन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों पहली बैठक मैंने भी आपको बताया था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव ये दोस्तों संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो दोस्तों महिला सदस्यों की संख्या है वो कितनी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महिला सदस्यों की संख्या दोस्तों 15 थी। कितनी थी? 15। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 15, ठीक है। आगे देखिए जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अधिनियमित किया गया उसके सदस्य कौन थे? दोस्तों उसके सदस्य कौन थे वो अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अधिनियमित किया गया उसके सदस्य कौन थे? उसके सदस्य थे दोस्तों विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित है, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो दोस्तों उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, सीधा सा मैंने आपको बताया था, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है, और सचिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संयुक्त प्रांत का, ठीक है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त प्रांत का। 16 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव है वो किस आधार पर हुआ? राइट आंसर हो जाएगा वो है वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था, वर्गीय मताधिकार के आधार पर। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हैदराबाद के प्रतिनिधि ने क्या किया था, भाग नहीं लिया था, याद रखना है आपको, ठीक है। यहां पर अपना इसमें सही उत्तर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया गया? सही उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? बताइए। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कुल 12 अधिवेशन हुए। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ? तो ये तैयार हुआ था दोस्तों कब? तो ये 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 21 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भारत की जनता से प्राप्त करता है। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों सचिदानंद सिन्हा थे। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों यानी कि विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? किसने कहा था ये? दोस्तों ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि देखिए संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि दोस्तों कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। तो यहां पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में निम्नांकित में से कौन से कथन सही है। भारतीय संविधान सभा में निम्नांकित में से कौन से कथन है वो सही है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर अच्छा प्रश्न है ये। देखिए यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, मताधिकार वयस्क मताधिकार पर यह आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। अपने को सही कथन बताना है। ठीक है, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, गलत हो जाएगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। ठीक है, गलत हो जाएगा ये। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी दोस्तों, बहुदलीय संरचना थी। तो यहां पर देखिए चौथा, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, बिल्कुल सही है। इसमें विभिन्न प्रकार की समितियां हैं वो कार्यरत थी। तो यहां पर पहला और चौथा है वो सही है। देखिए RAS प्री 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। 1 और 4 इसमें क्या है, सत्य है। यहाँ पर C नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 4 इसमें सत्य है। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है। तो दोस्तों संविधान सभा के गठन के बारे में कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए संविधान सभा के सदस्यों का चयन वर्ष 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, और देखिए देशी राज्यों में प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था, गलत हो जाएगा दोस्तों। देशी रियासतों के सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया था। मैंने आपको बताया था दोस्तों 93 सदस्य है वो देशी रियासतों से ही आए थे। ठीक है, संविधान सभा में। और देखिए संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था, ये गलत हो जाएगा, प्रभावित होता था। यानी कि अपना दूसरा और तीसरा गलत दे रखा है। चौथा देखिए सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें 1 और 4, ठीक है, 1 और 4 इसमें क्या है, सत्य है। तो यहां पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, D नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों झंडा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो दोस्तों कौन थे, राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहां पर B नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना झंडा समिति भी 3 थी। ठीक है, एक थी तदर्थ झंडा समिति, ठीक है, एक झंडा समिति थी। तो दोस्तों आप KM मुंशी मत कर देना, ठीक है, या JB कृपलानी मत कर देना। यहाँ पर एक झंडा समिति और थी, उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। लेकिन यहाँ पर जो झंडा समिति है, देखिए संविधान निर्मात्री परिषद की जो झंडा समिति है वो अलग है। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। B नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सरदार पटेल। तो यहां पर D नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू है, वो नहीं थे। यहां पर D नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सरदार पटेल। तो यहां पर अपना B नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहां पर B नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहां पर C नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, प्रारूप समिति के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अतिरिक्त दोस्तों N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, TT कृष्णामाचारी, मोहम्मद सादुल्ला है, DP खेतान, ये कुछ और सदस्य शामिल थे इसमें। ठीक है, C नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था। तो दोस्तों मैंने अभी आपको जो नाम बताए थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अतिरिक्त एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, टीटी कृष्णामाचारी, मोहम्मद सादुल्ला है, डीपी खेतान। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसमें देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, वो इस प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। यहां पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। तो दोस्तों प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है वो किसने रखा, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था दोस्तों। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो प्रारूप समिति के सदस्य हैं वो कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, देखिए प्रारूप समिति के सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगर बिल्कुल थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये भी थे, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और दोस्तों यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, वो इसके सदस्य नहीं थे। यहाँ पर सीधा सा मैं आपको बोलूं तो दोस्तों देखिए ध्यान से देखना, इसमें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल तो इसके अध्यक्ष थे, सदस्य नहीं थे। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू थे ही नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें पहला और तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1924 में किया था। स्वराज पार्टी ने 1924 में, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 37 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इनमें से कौन संविधान सभा का प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। इनमें से कौन संविधान सभा का प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी एन राव। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बी एन राव। 38 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है क्रिप्स मिशन द्वारा। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ये गठित की गई थी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 40 नंबर का प्रश्न है, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किस अधिवेशन में रखी गई। बताइए, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किस अधिवेशन में रखी गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा फैजपुर अधिवेशन में रखी गई थी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। दोस्तों कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। विलियम वुड है वो इसमें सदस्य नहीं था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान के आलेखन सदस्य के रूप में अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन है वो सही है। दोस्तों अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के बारे में अपने को कथन बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य है। देखिए दोस्तों, इसमें भारत के संविधान के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जानने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका के वे पक्षधर थे, बिल्कुल सही है। उनका यह मानना था कि स्वतंत्रता और सामाजिक निग्रह के बीच सर्वोच्च न्यायालय को एक रेखा खींचनी पड़ेगी, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा इसमें देखिए न्यायपालिका पर कार्यपालिका के प्रभुत्व में उनका विश्वास था, गलत हो जाएगा। वे शासन के एक अधिनायकीय स्वरूप के पक्षधर थे, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, तो सही उत्तर बताना था, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था किसने, तो ये 13 दिसंबर को 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा इसमें सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए उद्देश्यों का कथन
सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा प्रस्तावित किया गया था, गलत हो जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। आगे देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री की हैसियत से प्रारूपण समिति के अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दी, गलत हो जाएगा, ये कानून मंत्री नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रारूपण समिति के अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दी, गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 45 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा इसमें सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, पहला ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण का असर था। संविधान के निर्माण का क्या था? असर था। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी बिल्कुल सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ये भी दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, चौथा देखिए, इसमें राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 1 2 3, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है दोस्तों राज्य का मुखिया। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 2 3 इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, संवैधानिक सरकार का अर्थ है, संवैधानिक सरकार का अर्थ है दोस्तों सीमित सरकार। क्या है? सीमित सरकार। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है संघीय प्रणाली। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संघीय प्रणाली। आगे देखिए, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है, तो वो लाभ है दोस्तों दृढ़ राज्य। ठीक है, यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना विचार नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें देखिए, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ठीक है, इन सभी विचारधारा से ये ओतप्रोत है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कूट भाषा में उत्तर देना था, ये सभी डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई थी? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए, कानून का शासन बिल्कुल सही है, विधि निर्माण की प्रक्रिया बिल्कुल सही है, संसदीय व्यवस्था बिल्कुल सही है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो अपना इसमें गलत दे रखा है। 1 2 4 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 4 यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, मौलिक अधिकार किसके संविधान से ग्रहित किए गए हैं? मौलिक अधिकार किसके संविधान से ग्रहित किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है? तो कहां से अंगीकार की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है आयरलैंड और स्पेन के संविधान से अंगीकार की गई है, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो दोस्तों उद्देशिका का जो विचार है ये लिया गया है यूएसए के संविधान से, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धत की है, तो दोस्तों समवर्ती सूची की जो संकल्पना है वो कहां से ली है? तो ये ली है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली है दोस्तों, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? ये प्रेरित है दोस्तों फ्रांस के संविधान से, तो यहां पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो अमेरिका के संविधान से दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, ये सारी की सारी चीजें हैं वो दोस्तों अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? तो ये ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर।
आगे देखिए, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? लिखित संविधान का प्रारंभ है वो कौन से देश से हुआ? तो ये अमेरिका से हुआ। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक सशक्त केंद्र वाली संघीय प्रणाली भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? एक सशक्त केंद्र वाली संघीय प्रणाली भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये ली गई है कनाडा से। तो यहाँ पर अपना सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं दोस्तों रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिनियम है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें भारत शासन अधिनियम 1935। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों ये नामांकन का नियम। ठीक है। आगे देखिए, भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है वो एक सही है? वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए, इसे दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच तैयार किया गया, बिल्कुल सही है दोस्तों। संविधान सभा का गठन और संविधान सभा अंगीकार कर ली गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो जिसके बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो? दोस्तों ये किस सदस्य ने प्रस्तावित किया था? राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें राजेंद्र प्रसाद ने। तो यहां पर अपना सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको पॉलिटिकल साइंस के अंदर अपना दूसरा नंबर का चैप्टर था दोस्तों संविधान सभा का निर्माण। ठीक है, यानी कि दोस्तों अपना दूसरा नंबर का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल अपना तीसरा नंबर का चैप्टर आएगा जिसका नाम है संविधान की प्रस्तावना। अगर आपने पिछली 2 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से, वहाँ फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाकर पिछली क्लास जरूर देखें। और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।